नंद वंश। इस वंश का पहला शासक महापद्मनंद था। उसने अपनी विशाल सेना के बल पर उत्तर भारत के कई राज्यों और दक्षिण के कलिंग, उड़ीसा को जीत लिया। उस समय तक मगध राज्य विस्तृत होकर साम्राज्य का रूप ले लिया था। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद था। वह कर वसूलते समय अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था, इसलिए प्रजा उससे काफी दुखी थी। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में धनानंद मारा गया। इस प्रकार मगध में मौर्य वंश की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। कहा जाता है चाणक्य एक विद्वान और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। वह मगध के राजा धनानंद से मिलने आए थे ताकि एक योग्य और नीतिपरायण राजा के रूप में मार्गदर्शन दे सके। लेकिन धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें दरबार से अपमानित करके निकाल दिया। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह नंद वंश का अंत कर देंगे। चाणक्य की मुलाकात एक युवक चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो साहसी, बुद्धिमान और नेतृत्व के गुणों से भरा था। चाणक्य ने उसे शिक्षा दी, युद्ध की कला सिखाई और एक महान सम्राट बनने के लिए तैयार किया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर सेना बनाई, जनता का समर्थन लिया और नंद वंश के खिलाफ युद्ध किया। अंततः उन्होंने धनानंद को हराया, मगध के सिंहासन प्राप्त किया। यहाँ से मौर्य वंश की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। धनानंद और चंद्रगुप्त की दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि राजनीतिक और नैतिक कारणों से थी। चाणक्य की रणनीति, चंद्रगुप्त की वीरता ने अन्यायपूर्ण शासन को हटाकर एक सशक्त और न्यायप्रिय समाज की नींव रखी। इस प्रकार नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश की शुरुआत हुई।